नमस्कार, मैं हूं शबनाज और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। आइए आपको ले चलते हैं लखनऊ की ताजा खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कोविड चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने RT-PCR टेस्ट को भी पूरी क्षमता से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनपद स्तर पर इंटीग्रेटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह सक्रियता से संचालित किया जाए। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक आयोजित कर कार्यों की समीक्षा तथा आगे की रणनीति तय की जाए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेशी सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल आदि अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को जनपद भ्रमण के दौरान विकास कार्यों की गहन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी नोडल अधिकारीगण जनपद भ्रमण के पश्चात मंगलवार को अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नोडल अधिकारी जनपद स्तर पर धान क्रय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण करें, साथ ही गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को मौकों पर जाकर देखें। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी सिंचाई व्यवस्था, नहरों में पानी की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा विरासत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नोडल अधिकारी इस बात की समीक्षा करें कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों, अपर जिलाधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप जिलाधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षकों, नायब तहसीलदारों, निरीक्षकों द्वारा किसान संगठनों से संवाद स्थापित किया जाए। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,69,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बड़ियाव थाने में न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ISM रोड निवासी प्रमोद कुमार मिश्र की पत्नी मीनाक्षी का आरोप है कि कंचन नाम की महिला ने खुद को जन कल्याण एवं ग्रामोद्योग सेवा संस्थान का कर्मचारी बताया था। झांसे में लेकर कंचन ने संस्था के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव से मुलाकात कराई। घनश्याम ने मीनाक्षी को संस्था में मेंबर बनाया। इसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए ले लिए हैं। झांसे में आकर मीनाक्षी ने 22 अन्य लोगों से 1,62,00,000 रुपए लेकर घनश्याम को दे दिए। पीड़ितों को जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने घनश्याम से रुपए वापस मांगे, जिस पर आरोपित उन्हें धमकी देने लगा। मीनाक्षी जब घनश्याम के घर गई तो वहां मौजूद आरोपित और उसके घरवालों ने अभद्रता की। परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट की शरण लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लखनऊ से सिटीजन वॉइस संवाददाता नजर मेहंदी की रिपोर्ट। अपने एक हालिया फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह करने वाले युवक युवती को एक साथ रहने की मंजूरी देते हुए कहा कि महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है, वो किसी भी तीसरे पक्ष के दखल के बिना अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए स्वतंत्र है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ एक बंदी प्रतिशीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सलमान उर्फ करण ने दाखिल किया था। सलमान ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी शिखा को उसकी मर्जी के खिलाफ बाल कल्याण समिति द्वारा उसके परिवार के पास भेज दिया गया है। बीते 7 दिसंबर से उनके अपने विस्तृत आदेश में उत्तर प्रदेश में एटा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिखा को CWC के हवाले कर दिया था, जिसने अगले दिन 8 दिसंबर को शिखा को उनकी मर्जी के बिना परिवार के हवाले कर दिया था। वहीं इस पर अदालत ने कहा है कि शिखा ने बालिग होने की आयु प्राप्त कर ली है और उनके पास अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का विकल्प है और उन्होंने व्यक्त किया है कि वो अपने पति सलमान उर्फ करण के साथ रहना चाहती हैं। इसलिए वो बिना किसी प्रतिबंध या तीसरे पक्ष की बाधा के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार जाने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने हाल ही में तथाकथित लव जिहाद से निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून अपने राज्यों में लागू किया है। लखनऊ से सिटीजन वॉइस संवाददाता नजर मेहंदी की रिपोर्ट।
प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग के लोगों को गांव-गांव भेजकर किसानों को चिन्हित करें कि वे किसान आंदोलन में हिस्सा तो नहीं लेने वाले हैं। शासन स्तर से इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। डीजी से लेकर डीआईजी स्तर तक के अफसरों को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ये अधिकारी संबंधित जिले में किसान संगठनों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। प्रमुख किसान नेताओं की सूची तैयार की जाए। इन नेताओं से संवाद स्थापित करने के लिए जिले के अधिकारियों को लगाया जाए। अधिकारियों को 3 दिन में रिपोर्ट देने और कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। लखनऊ से सिटीजन वाइस संवाददाता नजर मेहंदी की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ऑफिस से हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर गांधी जी को पुष्प अर्पित कर नमन करने जा रहे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के रोकने से कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर उपवास पर बैठ गए। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसी एकजुट हो गए। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल लगाकर रोका गया। लखनऊ से सिटीजन वाइस संवाददाता सज्जाद बाकर की रिपोर्ट। लखनऊ में जाति सूचक शब्द वाहनों पर लिखने के मामले में सबसे पहला चालान सक्सेना जी लिखी कार का काटा गया है। नाका कोतवाली की पुलिस ने ये चालान रविवार को दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास बने चेकपोस्ट पर किया। ये कार कानपुर के आशीष सक्सेना की है। उत्तर प्रदेश में कार, बाइक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और ई रिक्शा पर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय समेत तमाम जाति सूचक शब्द दिखते हैं। अगर अपनी बाइक या कार पर अपनी जाति लिखी तो आपका वाहन जब्त हो जाएगा, यानी कि सीज हो जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षद प्रभु ने पीएम मोदी को खत लिखा था IGRS पर, जिसमें उन्होंने यूपी में जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था। पीएमओ ने ये शिकायत यूपी सरकार को भेजी। इसके बाद यूपी के ऊपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का अभियान चलाने का आदेश दिया। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। ताज़ा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।